नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बनाए तो गए हैं लेकिन आपको उनका पता ही नहीं है। ठीक है। तो आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होटल्स के बारे में। लेट्स से आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाना चाहते हो लेकिन आपको पता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन सराइज एक्ट 1887 आपको एक हक देता है कि एक 5 स्टार होटल भी आपको उसके वॉशरूम्स यूज़ करने से मना नहीं कर सकता। अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हो और 5 स्टार होटल आपके सामने है तो आप झिझकिए मत, आप अंदर जाइए और वॉशरूम यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको सराइज एक्ट प्रोटेक्शन देता है इससे। आप इवन एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए भी वहाँ मांग सकते हो और वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको ग्लास ऑफ वाटर सर्व करेंगे। नंबर 9। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के ऊपर सिटीजन चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर आप घर के में खाना बना रहे हो और खाना बनाते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है और वो दुर्घटना हुई किस वजह से है, अगर वो दुर्घटना हुई है गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से, तो इन दैट केस आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करा सकते हो। जैसे आप लॉन्च कराओगे आप 50 लाख रुपए तक के कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसी गैस एजेंसी से जिसका वो सिलेंडर था। नंबर 8, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लेट्स से आप बाइक राइड कर रहे थे और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, अब आपको पकड़ा इसलिए क्योंकि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर आप बिना हेलमेट के राइड कर रहे थे और आपको फाइन कर दिया गया। और लेट्स से शाम को भी आप बिना हेलमेट के ही राइड कर रहे हो और आपको किसी दूसरे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया और अब वो भी आपको फाइन करना चाहता है, तो आप मना कर सकते हो क्योंकि एक ही क्राइम के लिए सेम एक ही दिन के अंदर 2 बार आपको फाइन नहीं किया जा सकता। नंबर 7। अगर आप वुमेन हो, ठीक है, और आप किसी फर्म के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हम इतना कंपनी के लिए नहीं कर पाएंगे जितना हम पहले कर पा रहे थे और मे भी इस वजह से मुझे फायर कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आपको कोई फायर नहीं कर सकता। रीज़न ये है क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के हिसाब से आपको कोई फायर नहीं कर सकता। अगर आपको किया किसी ने तो पनिशेबल है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, मतलब 3 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको। और इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है और उसने 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हायर किए हुए हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन को एक राइट है कि वो 84 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव पर जा सकती है। मतलब 84 दिनों की उनको लीव मिल सकती है, छुट्टी मिल सकती है, वो भी पेड, यानी कि आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। नंबर 6। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो भी ये प्राइस होता है इस पर हम आजकल हर चीज़ें खरीदते हैं, हम ज़्यादा शॉपकीपर से बहस नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि यही प्राइस वो देगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर आप चाहो, देखो, शॉपकीपर जो है वो उस प्राइस से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता एमआरपी से ऊपर, लेकिन कंज्यूमर का हक है कि वो एमआरपी के ऊपर बार्गेन कर सकता है। तो आप आगे से एमआरपी के ऊपर बार्गेन करना मत भूलिएगा। नंबर 5, ये स्पेशली विमेंस के लिए। अगर कोई विमेन अक्यूज है किसी क्राइम को लेकर तो उसको मेल ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि आपको एक विमेन को अरेस्ट करने के लिए एक विमेन ऑफिसर ही चाहिए, अनलेस मेल ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ना ले लें उनको अरेस्ट करने का अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। दूसरा राइट ये है कि सनसेट से पहले, यानी सनसेट से पहले ही आपको विमेन को अरेस्ट करना पड़ेगा। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक विमेन मना कर सकती है कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, ये उनका हक है। तीसरी चीज़, विमेन अगर आने में असमर्थ है पुलिस स्टेशन तो वो एफआईआर को थ्रू ईमेल या पोस्ट भी भेज सकती है। नंबर 4। इफ़ यू आर अ यंग गर्ल और बॉय एंड यू वांट टू लिव इन अ लिव इन रिलेशनशिप, या फिर आप पहले से ही लिव इन में रह रहे हो और आपको कन्फ्यूज़न है कि ये लीगल है या इलीगल है, तो मैं आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है, एब्सोल्युटली लीगल है। इवन जो न्यू बॉर्न होगा लिव इन रिलेशनशिप से उसको उसको लीगल सन या लीगल डॉटर माना जाएगा और उसके पूरे राइट्स होंगे अपने फादर के एसेट्स में। नंबर 3। एज पर इंडियन पीनल कोड 166A, पुलिस ऑफिसर कभी भी आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता, और अगर वो मना करता है तो आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो और उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। दूसरा, पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से अब पुलिस ऑफिसर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर देखो पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में है तब तो वो आपको मदद करेगा ही, आपके एफआईआर भी लॉन्च करेगा, लेकिन अगर वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं भी है तब भी वो अपनी ड्यूटी पर ही है और आपको वो तब भी आपकी हेल्प भी करेगा और आपकी एफआईआर भी लॉन्च करेगा। नंबर 2। लेट से आपने किसी पार्टी के अंदर ड्रिंक किया या फिर आप नॉर्मली अपने घर पर ड्रिंक करते हो और उसके बाद आप निकल जाते हो ड्राइव के लिए और आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया और आपके अगर 100 ml ब्लड के अंदर 30 mg से ज़्यादा अल्कोहल पाया गया तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। दूसरी बात, अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर आपको कोई अरेस्ट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे, अगर वो नहीं करता
तो उसको कानूनी तौर पर आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे आपने कितना भी बड़ा ऑफेंस किया हो। नंबर 1, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के हिसाब से अगर आप एक लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए एक लॉयर अरेंज करे जो आपके बिहाफ पर आपका केस लड़े।